प्यारे बच्चों नमस्कार। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आज जिस बच्ची को आप देख रहे हैं इसका नाम निक्की गुप्ता है, जिन्होंने पूरे बिहार में 9वें नंबर स्थान प्राप्त करके अपने परिवार, अपने माता पिता और पूरे बिहार वासियों को मान सम्मान बढ़ाया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इन्होंने कैसी पढ़ाई की। इन्होंने एक बात हमसे कही कि मेरे पिताजी मजदूर हैं। वह किस तरीके से तप करके अपने बच्ची को इतने काबिल बनाए ताकि वह पूरे बिहार में नाम रोशन कर दी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं निक्की से ही जानना चाहूँगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की, कैसी मेहनत की और कितने घंटे पढ़ाई की। ये सवाल जो है मेरे द्वारा तो पूछा जा रहा है, लेकिन आपके मन में, आप सभी बच्चों के मन में होगा कि सच में निक्की कैसे पढ़ाई करती थी, इनकी माता पिता कैसे इनको सहयोग किए ताकि आज ये इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। तो आइए जानते हैं हम लोग निक्की के द्वारा कि निक्की ने किस तरीके से मेहनत की कि पूरे बिहार में इन्होंने 9वें नंबर स्थान प्राप्त किया। तो बहुत बहुत स्वागत है निक्की आपका, और माता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निक्की आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है और आपने पूरे बिहार में 9वें नंबर स्थान प्राप्त किया है, तो कितने नंबर आपका आया हुआ है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया हुआ है और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा नाम निक्की गुप्ता है, मेरे पिताजी का नाम नीकू प्रसाद है और मेरी माताजी का नाम पुष्पा देवी है। मेरे पिताजी बाहर में एक मजदूर हैं। बहुत बढ़िया। इनके पिताजी बाहर में मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके इन्होंने कितना तप किया होगा कि आज उनकी बेटी पूरे बिहार में 9वें नंबर स्थान पे है। उनको आज और माताजी को कितना गर्व हो रहा होगा ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं निक्की के द्वारा कि इन्होंने जो पढ़ाई कर रही थी ना, वो कितनी इनके लिए संघर्ष थी, कितनी संघर्ष इन्होंने की, कितने घंटे पढ़ती थी। तो निक्की बताइए आप कितने घंटे पढ़ती थी? मेरा एक शेड्यूल था, उसके हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं दिन भर में कम से कम 10-12 घंटे पढ़ती थी और रात में भी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करती थी। बिल्कुल। ये जो है डेली आप पढ़ाई करती थी या एक दिन किए फिर छोड़ दिए? नहीं, डेली पढ़ाई करती थी, कंटिन्यू पढ़ाई करती थी। बिल्कुल, यही चीज बच्चों होनी चाहिए आपके साथ में कि आपको डेली कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ ली और चलो फिर कल पढ़ते हैं, या कोई पर्व आ गया या कोई शादी विवाह हो गया तो उसमें पढ़ लेते। ऐसा नहीं, अगर शादी विवाह भी आता है तो आप उस दिन भी पढ़ती होगी। हाँ। लेकिन देखिए मैनेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिवीजन जरूर कीजिए, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो आगे आप ये बताइए कि आपके पिताजी और आपकी माताजी किस तरीके से आपको सहयोग किए? मेरे पिताजी ने भी बहुत सहयोग किया है। कोई भी चीज चाहिए होगा पढ़ाई से रिलेटेड तो वे मुझे तुरंत ही ला के देते थे। तो निक्की ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई की कोई भी ज़रूरतें होती थी, कॉपी हो गया, कलम हो गया, तो जब भी अपने माता पिता से बोलती थी तो भले ही 2 वक्त की रोटी के लिए वो लोग तरसते हैं, लेकिन कॉपी और कलम जरूर इन्हें दिया करते थे। देखिए हम लोग बिहार के हैं और काफ़ी गरीब घर से हम लोग हैं और हम लोग को पता है कि किस तरीके से हम लोग अपना जीविकोपार्जन कितनी मतलब संसाधन की दिक्कत होती है हम लोगों के पास। और ये तो बताइए कि एक मजदूर है और मजदूर की बेटी जब टॉप करती है तो एक अलग ही क्या कहें, एक इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा निक्की कि आप बताइए कि आप आगे जो है आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा एम टीचिंग लाइन में प्रोफेसर बनना है। बहुत बढ़िया। इनका जो है आगे जो है ये टीचिंग लाइन में प्रोफेशन बनने का है। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी इन्हें प्यार, आशीर्वाद सब कुछ दीजिए ताकि ये आगे बढ़ सके और बेहतर कर सके। और आपने जो है जब आप पढ़ाई करती थी तो आप लिखने पे ज़्यादा फोकस करती थी कि कम करती थी कि चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, बहुत लिखने पे मैं बहुत फोकस करती थी क्योंकि हैंडराइटिंग का महत्व बहुत अधिक है। बिल्कुल। अब बच्चों और ये भी चीज़ हम बार बार कहते रहते हैं, बार बार आपको बताते रहते हैं कि आप जब भी पढ़ रहे हैं ना तो सबसे ज़्यादा लिखावट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं ना तो आप ही बेहतर करेंगे। पढ़ना तो है ही आपको। हाँ तो निक्की आप आगे बताइए और कुछ। और आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्लियर कीजिए, उससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी हो गया, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप तुरंत अपने टीचर से पूछिए, उसको कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप डाउट को जरूर क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आया उसको पढ़े और फिर छोड़ दिए, ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। यही है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे आने वाले बच्चों के लिए जो 2024 में एग्जाम देंगे या आगे आएंगे बच्चे, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए? भले ही संसाधन आपके पास कुछ है नहीं, फिर भी आपको मैनेज करके जो भी है बेहतर करना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? मैं बिहार के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, अपने हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, शिक्षक आपको जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, या कुछ भी डाउट हो तो अपने शिक्षक से तुरंत पूछिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि जब भी डाउट हो ना, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि डाउट होता है तो टीचर से पूछने के लिए डर जाते हैं। हाँ। तो टीचर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझाने के लिए, बताने के लिए ही आपके लिए होते हैं। तो आपके मन में जो भी डाउट है उसको आपको जरूर पूछना जरूर चाहिए आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और आगे आप भी मेहनत करते रहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमसे आपने बताया कि हम ऑफलाइन जाया करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूल भी जाया करते थे, और उसके साथ साथ आपने बताया कि हम ऑनलाइन भी पढ़ते थे। हाँ, तो बताइए कुछ। डीएलएस एजुकेशन सर ने बहुत हेल्प की है मेरी, इनके सहयोग से बहुत सारे डाउट क्लियर भी हुए हैं। एक बच्चे मैं बता देना चाहूँगा, इन्होंने मेरे चैनल का नाम लिया है डीएलएस एजुकेशन। तो ऐसा नहीं कि हम आकर के इनको बोल दिए कि मेरे चैनल का नाम लेना आप। ये मेरे ही जिले की हैं, गोपालगंज जिले की ये बेटी हैं, जिन्होंने पूरे बिहार में नाम अपना किया है और 9वीं नंबर स्थान प्राप्त किया है। 400 कितना नंबर आया आपका? 77 नंबर इन्होंने लेकर के आया है। और इन्होंने खुद बताया कि सर आपको हम पहचानते हैं, और इनको बाद में पता चला कि इन्हीं की हम एरिया से हैं, क्योंकि इनका घर मेरे घर से शायद 5-7 किलोमीटर दूरी पे है। तो इन्होंने बताया कि सर आपसे हमने पढ़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रोका के बता दिया कि ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग ये सोचने लगे जैसे कि नहीं सर गए हैं और बोल दिए कि डीएलएस एजुकेशन वाले बोल दे रहे हैं कि हम डीएलएस एजुकेशन से ही पढ़े हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं है। इन्होंने खुद बताया कि सर आपसे हमें बहुत हेल्प हुआ है, और इन्होंने बताया कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा है हेल्प हुआ है। तो आजकल तो मोबाइल है, और मोबाइल जो आपका एक संसाधन बन चुका है आपके पढ़ने का, एक बहुत ही बेहतर हो चुका है। तो इन्होंने हेल्प ली और बहुत बेहतर की। अब मैं माता जी से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अपने बेटी को जो है इतने काबिल उन्होंने बनाई, इनको क्या क्या, ये किस प्रकार से जिद किया करती थी, किस चीज़ के लिए जिद किया करती थी। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप इसको पकड़ के और बताइए कि बेटी जो है किस प्रकार मेहनत करती थी, डेली पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी, क्या करती थी, कुछ बताया, ताकि बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं उनका कुछ ना कुछ हो सके, इनसे प्रेरणा मिल सके और बेहतर कर सके। थोड़ा सा पास में। ये तो बहुत मेहनत कर रही है, 8 से 10 घंटा तक ये पढ़ती थी। बहुत हम बोलते थे कि इतना मत पढ़ो, फिर भी ये अपना पढ़ाई नहीं छोड़ती थी। बिल्कुल, देखिए ये माता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये 8 से 10 घंटा पढ़ाई करती थी और डांटने पे भी पढ़ती थी। यही चीज होना चाहिए, डांटने पे भी पढ़ने का मतलब हो गया कि पढ़ाई से जो है ना वो इसके मोहब्बत हो जाए, इतनी लगाव हो जाए उससे, जो मतलब मजा आ जाए। क्योंकि पढ़ने में जितनी मजा आती है ना, जब आप उससे दिल लग जाएगा ना, तो ही आप बेहतर कर पाइएगा। और यही चीज आज हुआ कि पूरे बिहार में एक गरीब घर की, एक मजदूर की बेटी, एक गोपालगंज की एक बलवंत सागर की बेटी, जिन्होंने पूरे बिहार में 9वें नंबर स्थान प्राप्त करके अपने पूरे परिवार, माता पिता, समाज, हम सभी गुरुजनों जो भी है सबका इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। और आज हम सभी गर्व से यहाँ पे आए हैं और काफी मान सम्मान मिल रहा है ना। तो बहुत बढ़िया। और इनके पिताजी तो मजदूरी में है, ये हम लोग बिहारी हैं यार, क्या कहें। आप लोग भी पता है, तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। काश यहाँ पे अगर वो होते तो उनकी कितनी खुशी होती, उनकी खुशी भी हम लोग देख पाते। तो कोई बात नहीं, मेरे तरफ से और पूरे बच्चे भी कह रहे होंगे कि उनको ये गर्व हो रहा होगा, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे ही एरिया की, हमारे ही गांव की, हमारे ही जिले की, हमारे ही बिहार की बेटी आज जो है पूरे बिहार में 9वें नंबर स्थान प्राप्त किया है। तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।